सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे कि आज आप लोगों का पेपर कैसा गया है। जो पेपर हमने आप लोगों को दिया था एज इट इज सेम टू सेम आप लोगों को इंग्लिश का पेपर देखने को मिला है। 60 में से आप लोग कितने नंबर करके आए, सबसे पहले सभी बच्चे हमको कमेंट कर देंगे और अपने अपने नंबर बता देंगे कितने नंबर का करके आए हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया कि हम आप लोग के लिए इंग्लिश मीडियम का भी पेपर लेकर आएंगे। तो आप लोग देखिए साइंस का इंग्लिश मीडियम का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा बिल्कुल 100% रियल है। बिल्कुल इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से रट लेना है। और हिंदी मीडियम का पेपर हमने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग चैनल पे वीडियो डाला है, जाके उसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा और रट लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पूरा बिल्कुल A to Z अच्छे से इस पेपर को तैयार कर लेना है। यही पेपर आपको बिल्कुल एज इट इज कल देखने को मिलने वाला है। हिंदी मीडियम वालों का भी अपलोड कर दिया है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी अपलोड कर दिया है। दोनों ही बच्चे अपने पेपर को अच्छे से देख लेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर कम से कम देखिए 40,000 बच्चे वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 700-500 लोग ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, हर एक बच्चे को चैनल को सिर्फ एक लाल बटन है, उस बटन को दबा देना है आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप लोग यदि एक एक बच्चा भी सब्सक्राइब करता है तो अपनी एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी। और फिर आप लोगों को यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहता है ना, आज ही हम आप लोगों को सोशल साइंस का भी पेपर दे देंगे जो 100% कन्फर्म रहने वाला है। संस्कृत का भी पेपर दे देंगे वो जो 100% कन्फर्म रहने वाला है। ठीक है, तो सपोर्ट करिएगा चैनल को। देख सकते हैं आप लोग को इंग्लिश मीडियम में भी पेपर हमने दे दिया है, पूरा ट्रांसलेट किया है, काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आप लोगों को समझना चाहिए ये चीज़ें कि आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्प की आ रही है, कितनी ज़्यादा मदद मिल रही है। पूरी फुल आप लोगों को हेल्प कर देंगे। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से पेपर को स्टार्ट करते हैं। पूरा अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है A to Z। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अपन लोग जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 1 से 15 तक हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ना, यहाँ पे आप लोगों को हम बता देते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे ट्रांसलेट करने में हम लोग की डिस्टर्ब जरूर हो गई हैं, लेकिन आप लोगों को जो आंसर्स बता रहे हैं आप लोग आंसर्स में फोकस कीजिएगा। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, विच सब्सटेंस इन ब्लड हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो आपको यहाँ पे देखो ना, इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से टिक कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सर्व कोल्ड कफ शुड टेक विच मेडिसन। तो आपको यहाँ पे मिंट, ORS सॉल्यूशन, चॉकलेट या वाटर। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ORS सॉल्यूशन। आप लोगों को टिक कर बहुत अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किडनी टिक करना है। ठीक है, किडनी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। कुछ और टिक नहीं करिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है ट्रांसलेट करते टाइम। आप लोगों को बिल्कुल किडनी टिक करना है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा किडनी टिक करके आना है आप लोगों को आंसर। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में हमने देख लिया है, हिंदी मीडियम का ट्रांसलेट करके इंग्लिश मीडियम बनाया है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल किडनी टिक करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन इन 120 किलोमीटर इफ द ट्रेन टू हॉर व्हाट विल बी द स्पीड। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर हॉर। आपका ये सही आंसर है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है विच डिसीज इज कसिस्ट बाय एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन से कौन सी डिसीज होती है, अपन को टाइफाइड होती है। आप लोग इसका सही आंसर टिक करेंगे टाइफाइड। यहाँ पे ट्रांसलेट करने में मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से सुधार लेंगे और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसे आपको पूरे रियल पेपर मिले हैं वैसे ही ये भी आपका 100% रियल पेपर है। जैसा जो बता रहे हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं पूरे क्वेश्चन के आंसर्स का। पहले का आंसर होम्योग्लोबिन है, इसको टिक कर लेना है। दूसरे का आंसर आप लोगों का ORS सॉल्यूशन है, इसको टिक कर लीजिएगा। तीसरे का आंसर किडनी है, इसको टिक कर लीजिएगा। और फिर चौथे का आंसर आप लोगों का 60 किलोमीटर पर हॉर है, इसको टिक कर लीजिएगा। और इसका टाइफाइड है, आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमने 5 में से 5 पूरे आप लोगों को बता दिए हैं। बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। अभी भी आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। 6 से 10 तक के आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आप लोगों का
होने वाला है, जहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन एंड चेंज इनटू ग्लूकोज बाय द एंजाइम्स। तो आप लोगों को यहाँ पे पहले का जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो लिखना है आप लोगों को पिचर प्लांट। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे? पिचर प्लांट। आप लोगों को ये आंसर लिख लेना है सही पूरा अच्छे से, पिचर प्लांट आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 वाले देखेंगे, इन ब्लड डॉट डॉट सेल आर प्रेजेंट्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका सही आंसर सेलुलस, SELLULOSE, सेलुलस आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द SI यूनिट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड। तो आपको यहाँ पे लिखना है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन डॉट 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 सेल। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका सही आंसर लिखना है रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। इसका आंसर अच्छे से लिख के बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पर 10 देखेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। तो आप लोगों को टाइम की SI यूनिट बतानी है। तो टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल इसको लिख लेना है और याद कर लेना है। तो इसी के साथ आप लोगों के देख सकते हैं 5 में से 5 हमने यहाँ पर पूरे आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। आप लोग को एज इट इज़ सही सेम देखने को मिलेगा, बस जाके आपको छाप देना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भाई ध्यान से लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको सोशल साइंस का भी इंग्लिश मीडियम का पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं 11 से 16 तक। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों का जहाँ पे है, इसका आंसर अभी हम आप लोगों को कॉपी पर बहुत ही अच्छे से बता देंगे। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन सी। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एन एसिड। आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपीरेशन, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है व्हाट आर डीकम्पोजर। तो इन सभी के आंसर अब अपन लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेंगे। सबसे पहले अपन लोग आगे के सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर वहाँ पे आंसर ही आंसर आपको देखने हैं। शॉर्ट आंसर्स आते हैं 17 से 22 तक और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना आपका, देखिए इसको अच्छे से क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ हीट। 18th लगाया व्हाट इज मीन्ड बाय बेस। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर। आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द नेम ऑफ 6 मेटल दैट यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मिरर एंड वेयर इज कॉनकेव मिरर यूज्ड, ठीक है। इनको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अब आप लोगों के आते हैं लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, जो कि 23 से 26 तक के हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का ये लिखा है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखा है, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 जी है, ठीक है। इनको आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 26 आप लोगों का ये है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता देते हैं। पूरा पेपर आप लोग अच्छे से देख लो, आपको पूरा बिल्कुल पेपर बता दिया है, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एज इट इज सही पेपर देखने को मिलेगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और सभी के सॉल्यूशंस को जल्दी से देख लेते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर देखिए आप लोगों का याद है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। आपका इसका जी सही आंसर लिखा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 12 आता है, ये आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे राइट द सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ कहाँ से आता है तो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा फिर क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, व्हाट इज एन एसिड, राइट एन एग्जाम्पल। आपको इसको भी अच्छे से पूरा कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 वाला ये लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर ये 15 लिखा है आप लोगों का, राइट द 2 बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोगेशन, ठीक है। इसको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन अपने 3 नंबर का होने वाला है,
ठीक है, तो चलिए यहाँ से अपन देख लेते हैं जल्दी से शॉर्ट आंसर्स को भी। ये 22 तक है आपके, 17 सही। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको कर लेना है। इसके बाद एसिड रेन क्या होती है आप लोगों को ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर ये लिखा है, आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन, आप लोग का इसको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, आप लोग का इसको देख लेना है। आप लोगों को इंटरनेशनल ऐसा यूनिट क्या होती है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का ये लिखा है, इसका आंसर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 6 प्रोडक्ट के नाम बताने थे जो आपको फॉरेस्ट से यानी कि जंगल से मिलती हैं। ठीक है, तो क्या क्या जंगल से मिलता है वो सब लिख देना आप लोगों को। इसके बाद आता है व्हाट इज स्लज एंड वेयर ही ट्राइड टू स्लज यूज्ड। ठीक है, इसको कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद आप इनका आता है यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ये लिखा है, इसको आपको कर लेना है। फिर ये आप लोगों का देखिए 27 वाला लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद फिर ये 25 वाला आपका लिखा है, आप लोग इसको भी अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर देख लीजिए और अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप लोगों का 26 वाला आता है, जिसके अंदर आपको ए और बी करके 2 क्वेश्चंस दिए गए थे। ए वाले का आंसर आपका ये लिखा है और बी वाले का आंसर आपका ये लिखा है। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोगों का देखो पूरा इंग्लिश मीडियम के बच्चों का आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों की भारी डिमांड पे ये पेपर लेकर आए थे और पूरा सॉल्व करवा दिया। पूरा रियल पेपर है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा और रट डालिएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना आप लोग का पेपर कैसा गया, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो पर।